कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी 2027 के चुनाव की। भले चुनाव होने में अभी 2 साल है, लेकिन प्रमुख पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। यादव और केशव प्रसाद मौर्य में फिर जंग। जहां एक तरफ आगामी चुनाव तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वार पलटवार का दौर भी जारी है, जिसके बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है। दरअसल अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते पर तू डाल डाल में पात पात कहावत एकदम सटीक बैठती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों नेताओं का रिश्ता एकदम गजब का ही है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। केशव पहले बीजेपी के यूपी अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद वो डिप्टी सीएम बने, लेकिन अखिलेश यादव से हमेशा ही उनका 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों ये नेता ओबीसी समाज से आते हैं। हालांकि एक बार फिर होली के मौके पर केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की ठान गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हाल में ही शादी में महोबा गए थे। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा था। अखिलेश यादव ने कहा था उन्होंने क्या सपना देखा था और क्या हासिल हुआ, गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर रह गए हैं। अखिलेश उन्हें कई सालों से स्टूल मंत्री भी कहते रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी एक्शन में हैं। उन्होंने कहा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आप मुझे गाली दे या अपमान करें, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा आदर सूचक शब्दों का ही प्रयोग करूंगा। केशव ने अखिलेश यादव को सावधान करते हुए कहा कि आपके अपमान और तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब यूपी की जनता देगी। पिछड़े वर्ग और गरीब आपकी साइकिल पंचर कर सपा को समाप्तवादी पार्टी बना देंगे। सच्चाई यह है कि आपको कभी भी कोई मजबूत पिछड़ा नेता सहन नहीं होता। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी की बैंड बजा दी। कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन में 80 में से 43 सीटें जीत ली, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि आपका पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी केवल धोखेबाजी है। अगर आप वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थक होते तो औरंगजेब का महिमा मंडल करने वाला विधायक अबू आजमी अब तक सपा से बाहर होता। इसके अलावा अखिलेश यादव का हाल ही में एक और बयान सामने आया था। दरअसल अखिलेश यादव रविवार को हमीरपुर के सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत के बेटे को शादी की बधाई देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इस पर उछल उछल कर चलना पड़ता है। तेज रफ्तार में अगर आप गाड़ी यहाँ चलाएंगे तो कमर और पेट में दर्द हो सकता है। खुद को डबल इंजन की सरकार कहने वाली भाजपा डबल कंफ्यूजन में चल रही है और डबल ब्लंडर कर रही है। आज बेरोजगारी ने बुंदेलखंड और पूरे उत्तर प्रदेश को घेर लिया है। गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। भाजपा केवल एक ही रंग में रंगी है और ये लोगों को स्वीकार नहीं है। राठ विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा के आवास पर भी अखिलेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सामने डिफेंस कॉरिडोर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक्सप्रेसवे के किनारे डिफेंस कॉरिडोर बनाने का वादा किया था, जो सच साबित नहीं हुआ है। यहाँ पर मिसाइल और फाइटर जेट बनने थे, लेकिन एक सुतली का बम भी नहीं बन रहा। इसके बाद अखिलेश अजेंद्र राजपूत के निवास पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां बाहर थे, इसीलिए शादी समारोह में शिरकत नहीं कर सके। उन्होंने सांसद को कहा था कि जैसे ही उत्तर प्रदेश लौटेंगे आपके घर जरूर बधाई देने आएंगे। सीएम का पलटवार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ ही अखिलेश यादव पर भी जमकर हमले किए। कहा कि पिछली सरकार की एक जिला
एक माफिया नीति के कारण अराजकता को बढ़ावा मिला। अब स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए एक जिला एक उत्पाद पहल से माहौल बदल गया है। योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी राज्य का नेता दोपहर में उठता है, 2 बजे तक तैयार हो जाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर चला जाता है तो वो कब काम करेगा। जनता परेशान रही जबकि उसके साथ ही राज्य को लूटते रहे। मुख्यमंत्री सहारनपुर में युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां पर 365 उद्यमियों को ऋण वितरित किए गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में पहले हर जिले में एक माफिया था, हमने इसे एक जिला एक उत्पाद से बदल दिया ताकि कारीगरों और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिले और रोजगार पैदा हो। योगी ने कहा कि उनकी सरकार में संपर्क सुविधा बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहारनपुर से दिल्ली तक की यात्रा का समय घटाकर सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ODOP योजना के प्रभाव पर भी जोर दिया, कहा कि सहारनपुर का प्रसिद्ध लकड़ी की नक्काशी उद्योग पर दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात करता है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1947 से 2017 तक केवल 10,000 महिलाएं थी। सिर्फ एक भर्ती अभियान में हमने 12,000 से ज्यादा बेटियों को बल में जोड़ा। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन ने अब तक 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं, जिसमें भाई भतीजावाद या क्षेत्रीय पक्षपात का कोई आरोप नहीं है। 2027 की चुनावी तैयारी हुई पूरी। एक तरफ वार पलटवार का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ 2027 के चुनाव की तैयारी भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2 साल बाद यानी फरवरी-मार्च 2027 में संभावित हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी के सामने चुनौती विपक्ष इंडिया गठबंधन, खास करके समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का सवर्ण पिछड़ा दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश को राजनीतिक दृश्य ही बदल गया। हालांकि विधानसभा उपचुनाव आते आते योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए पार्टी ने अपनी खोई ताकत फिर से हासिल की। अब सीएम योगी एक बार फिर 80-20 पॉलिटिक्स पर लौटते दिख रहे हैं। सीएम योगी की प्लानिंग की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव 2027 के समीकरण को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में भी लड़ाई है 80 बनाम 20 की होने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी इसी प्रकार का दावा सीएम योगी करते नजर आए थे। अब एक बार फिर इस प्रकार की रणनीति ने प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान 80-20 का नारा देने के समय सीएम योगी ने सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले 80% के भाजपा के पाले में आने का दावा किया था। हालांकि उस चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं भाजपा को 255 सीटों पर जीत मिली थी। पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए सपा की कोशिश 2012 दोहराने की है। वहीं जातीय राजनीति से इतर भाजपा सनातन समाज को एक पाले में लाने के प्रयास में दिख रही है। इसके जरिए इस बार 80-20 फॉर्मूला स्थापित करने की अलग तैयारी है। पिछले दिनों जिस प्रकार से सीएम योगी के नारों ने कई विधानसभा चुनावों और यूपी उपचुनाव में अहम भूमिका निभाई, वो 2027 में भी असरदार हो सकती है। तो तय मानिए अगला चुनाव पीडीए बनाम 80-20 वाला होने जा रहा है। वहीं इस बात को भी नहीं अनदेखा किया जा सकता कि जिस तरीके से संभल के मुद्दे में सीएम योगी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं महाकुंभ का लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ एक भव्य और दिव्य आयोजन के रूप में सफल रहा, जहां भारत की लगभग आधी आबादी नजर आई। साथ ही उससे हिंदुओं की एकता का भी संदेश गया। उससे ये तो साफ है कि आगामी चुनाव में सीएम योगी हिंदुत्व की राह पर चलते हुए ही 2027 का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वही अखिलेश यादव की बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला कामयाब रहा, लोगों ने फॉर्मूले को स्वीकारा, लेकिन यूपी उपचुनाव से ये साफ हो गया कि आगामी चुनाव
जीतने के लिए सिर्फ पीडीए से बात नहीं बनेगी, ना ही बातें बनाने से बात बनेगी। यानी एक तरफ हिंदुत्व है, एक तरफ पीडीए है। ऐसे में किसकी होगी जीत और किसकी हार, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।